इबादुर रहमान के घर के अंदर से आपने जो आवाज़ सुनी है, यकीनन पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग जो इस केस को बगौर देख रहे हैं और इसकी मुख्तलिफ जिहतों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनकी आवाज़ भी इसी किस्म की है। एलन डेविस, रेमंड डेविस एलन, रेमंड डेविस एलन, कोई भी नाम हो इसका, इसकी आइडेंटिटी या शनाख्त क्या है? हमने कल आपको डॉन न्यूज़ के तवसत एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के ज़रिए बताया कि इसका पासपोर्ट क्या कहता है। अरशद शरीफ ने स्टोरी ब्रेक की। अगर आप इसके पासपोर्ट को इस वक्त देख रहे हो तो इसका सरनेम जो है वो डेविस बताया गया है, रेमंड एलन इसके दूसरे नाम बताए गए हैं। 2 अक्टूबर 1974 को ये पैदा हुआ वर्जीनिया यूएसए के अंदर। इसके पासपोर्ट की तफसील बड़ी दिलचस्प है नाज़रीन। इससे पहले मौसूफ के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। 31 अगस्त 2009 को इसका पासपोर्ट बना पहली मरतबा। अगले ही महीने यानी सितंबर 2009 के अंदर इसको वीज़ा मिल गया और अक्टूबर 2009 को ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आया। इसका पहला जो वीज़ा दिया गया वो वाशिंगटन से दिया गया। यकीनन पाकिस्तान के एम्बेसडर, पाकिस्तान के दूसरे सफारतकारों ने कुछ इसकी तहकीक की होगी। वो वीज़ा नॉन डिप्लोमेटिक है। इसके बाद जब ये पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आता जाता रहा, तकरीबन 5 मरतबा पाकिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तान से एग्ज़िट किया, जिसकी मोहर शुदा पासपोर्ट और तस्दीक शुदा जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। इसके बाद जो उसको वीज़ा दिया गया वो डिप्लोमेटिक वीज़ा उसके ऊपर लिखा गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी रहमान मलिक साहब के नीचे जो मिनिस्ट्री आती है उसने इसको वीज़ा एक्सटेंड किया। अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में हो और उसका वीज़ा ख़त्म हो जाए और वो बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान के अंदर ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए प्रोसीजर वज़ा किया जाता है। अमूमन एक्सटेंशन के अंदर बहुत से लूप्स इन्वॉल्व होते हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ हमने काम किया हुआ है। गैर मुल्की सहाफ़ी का अगर वीज़ा एक्सटेंड करना हो तो उसके अंदर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके क्लियरेंस मिलती है। एक्सटेंशन वैसे नहीं मिलती। ग्रेटिस एक्सटेंशन जो है वो इसको दी गई और दूसरा वीज़ा जो दिया गया उसके ऊपर वाज़े अंदाज में लिखा गया कि ये वीज़ा इसका डिप्लोमेटिक है। जो तीसरा वीज़ा नाज़रीन इसको दिया गया, जो मोहर लगी है उसके ऊपर एक मरतबा फिर डिप्लोमेटिक स्टेटस मेंशन नहीं किया गया। इसके पासपोर्ट के सफ़ा नंबर 51 के ऊपर इसकी एम्बेसी की तरफ से बताया गया है कि ये पासपोर्ट बेरर जो है ये सफारतकारों की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन न जाने क्यों 3 में से जो 2 वीज़े थे उसने मेंशन नहीं किया कि सफारतकार है। इसके अलावा जो इसका मकसद पाकिस्तान के अंदर बयान किया गया वो ऑफिशियल और बिजनेस बताया जाता रहा। पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में से ये 6 मरतबा करीब आया और गया। पाकिस्तान के हुकाम ने इसको 3 मरतबा वीज़ाज जो हैं वो एक्सटेंड किए, लेकिन अभी भी कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है और इसके साथ गाड़ी में अगर कोई शख्स मौजूद था जिसको दूसरी कार वाले निकाल के ले गए तो वो शख्स कौन है। जो दूसरी कार में लोग मौजूद थे उनकी आइडेंटिटी क्या है। ये तमाम मामला बहुत जल्दी तय हो जाता अगर इस शख्स की आइडेंटिटी के बारे में पाकिस्तान के हुकाम जिन्होंने इसको वीज़ा दिया है, पहले पाकिस्तान की एम्बेसी वाशिंगटन के अंदर, उसके साथ पाकिस्तान की वजारत खारजा और उसके बाद फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रहमान मलिक अगर बता देते कि हमने इसको क्यों वीज़ा दिया है और उसका स्टेटस क्या है। लेकिन वजारत खारजा जो गेंद है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ फेंक रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है गेंद अब कोर्ट की तरफ फेंक रही है कि कोर्ट हमें बताएगी, कोर्ट जब तलब करेगी तो हम बताएंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी इस शख्स की इतनी महफूज क्यों रखी जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको रिवील करना चाहिए। अमेरिकी एम्बेसी ने तो कह दिया कि हमारा डिप्लोमेट है। अब पाकिस्तान के इदारों को बताना चाहिए कि ये तहकीक का इंतजार किए बगैर कि इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि अदालत का काम नहीं है इसका स्टेटस डिटरमिन करना, पाकिस्तान के इदारों का काम है। इसके अलावा नाज़रीन एम्बिग्विटी और ये भी है कि ABC जो एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग बड़ा चैनल नेटवर्क है और ऑफिशियल वर्जन वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर बताया गया कि शायद डेविस नामी शख्स जो है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ये किसी मुकामी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता है, ये उनका एम्प्लॉई है और शायद स्टेट डिपार्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था और वो जो कंपनी है वो बड़ी डूबियस किस्म की है। एक अखबार के अंदर ये खबर छपी और ये पाकिस्तानी अखबार नहीं है, अमेरिकी अखबार के अंदर ये खबर छपी कि उस कंपनी का बराह रास्त ताल्लुक CIA के साथ है। और फिर स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने
कुछ दिन पहले इस शख्स की आइडेंटिटी के बारे में, शनाख्त के बारे में मजीद अभाम पैदा कर दिया और ये कहा कि पाकिस्तान का मीडिया इसका नाम गलत चला रहा है। जो पाकिस्तान का मीडिया नाम चला रहा था वही नाम इसके पासपोर्ट के ऊपर है और वही तस्वीर इसकी लगी हुई है, तो कम से कम ये अभाम तो दूर हुआ। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट इसको ओन क्यों नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब हमें आसानी से मिल सकता है अगर वजारत खारजा और वजारत दाखिला अपनी जिम्मेदारी को समझें और किसी खौफ और ख़तरे के बगैर खुलेआम बता दें कि हमने इसको वीज़े क्यों दिए थे, ये कौन शख्स है और पाकिस्तान के अंदर क्या काम कर रहा है, ताकि वो लोग जिनके प्यारे मारे गए हैं उनको मालूमात तो फराम हो कि ये किस किस्म का कातिल है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। ये सफारतकार है, ये CIA का एजेंट है, ये टेक्नीशियन है, ये कौन है? हम खामखा तवालत दे रहे हैं इसकी आइडेंटिटी को। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो गाड़ी चला रहा था उस गाड़ी के अंदर इंतहाई जदीद कैमरे नस्ब थे। उन कैमरा का ताल्लुक सेटेलाइट के साथ था और ये जहाँ जहाँ मूव कर रहा था वो सेटेलाइट पिक्चर्स ना सिर्फ इसकी एम्बेसी के अंदर जा रही थी बल्कि शायद सेटेलाइट के ज़रिए वाशिंगटन के अंदर या किसी और जगह पर बैठे हुए लोग भी इसको देख रहे हों। जो लोग इसकी गाड़ी के साथ जिन्होंने नाम नहाद तहफ़्फ़ुज़ दिया और पाकिस्तान के एक शहरी को टायरों के नीचे कुचल डाला इस तरीके से कि रुकने की जहमत भी नहीं की और उसको घसीटते चले ले गए, वो लोग भी एक ऐसी गाड़ी में सवार थे जिसके अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आरास्ता की हुई थी, डिप्लॉय की हुई थी, जिसके ज़रिए सेटेलाइट इमेजरी जा रही थी। ये लोग कौन हैं, यहाँ पे किस तरह काम कर रहे हैं? ये जो फेक लाइसेंस प्लेट्स हैं ये उनके साथ किस तरह पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के इदारों ने खुद अमरीकी डिप्लोमेट्स को ये इजाज़त दी है कि वो किस तरीके से अपनी सफारत कारी को एक झूठ के पर्दे के पीछे रखें, पता न चले कि आया वो वाकईतन सफारतकार हैं या वो किसी और काम पर मामूर हैं। और अगर उनके पास आइडेंटिफाइड कार्स हों तो शायद ये जाना बड़ा आसान होगा कि वो लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने खुद ही उनको इजाज़त दी हुई है ये कहकर कि आप फेक लाइसेंस प्लेट्स जो हैं उसके ऊपर गाड़ी चलाएं और मुकामी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी ना इस्तेमाल करें, तो यकीनन उन्होंने दंदनाते हुए तो फिरना है पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फेक नंबर प्लेट्स, फेक लाइसेंस प्लेट्स, इसके अलावा काले शीशे लगाकर फिरने वाले जो लोग हैं, ये कौन है पाकिस्तान के अंदर? जब मीडिया सवाल उठाता है तो हर तरफ से शोर मचता है कि आपको कॉन्स्पिरेसी करने की आदत है, कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने की आदत है। इस वाक़े ने पाकिस्तान मीडिया के अंदर जो भी बात हो रही थी अमरीकी सफारतकारों की मौजूदगी के हवाले से और अमरीकियों की पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के हवाले से उसको खोल के सामने रख दिया है। अब देखते ये हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर कितनी जान है, क्या पाकिस्तान के हुकाम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही मामला तय करेंगे या फिर किसी झूठी नंबर प्लेट के नीचे कोई अजीब किस्म का कानून या कोई एग्जाम्पल कोट करके इन लोगों को यहाँ से निकालने देंगे। इसके ऊपर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भी रहेगी। हमें लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।